वसीम साहब, गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा रिएक्ट जरूर किया कल शाम के ग्लोबल एक्शन पर हमारे बाजार अच्छी रिकवरी दिखाते हुए और काफी सारे स्टॉक्स भी एक्शन में आ रहे हैं। बताएं सर, आपकी इस समय एक बार मार्केट की रीडिंग क्या है? गुड मॉर्निंग। तो देखिए दीपांशु, द रियल कल्प्रिट इन द एलिफेंट इन द रूम इज द फेड। द फेड हैज लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। और ये आज मैं यूएस की कमेंट्री सुन रहा था, इट वॉज वे बिहाइंड द कर्व, और अब उसके पास और कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है एक्सेप्ट टू रेज रेट्स एंड किल द मार्केट। So the Fed is being doubted as the biggest what you call the elephant in the room. और मेरे को लगता है the hawkishness will give way to growth because अगर आप recession लेंगे तो comeback will be very difficult. So I continue to think India is an outperformer, but global volatility आपको अच्छे शेयर लेने का मौका जहाँ दे वो लीजिए। India is an outlier और ये आपको दिख ही रहा है। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि यहाँ से दिवाली से पहले न्यू हाई जरूर आएगा, तो तैयारी कर लीजिए अच्छे शेयर लेने की। और बैंक्स, ऑटोज आपको बता रहे हैं कि कहाँ ग्रोथ है। मैं यहाँ कॉन्ट्रा होके आईटी में भी आपको स्पेसिफाई करूंगा बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड, लेकिन कंजम्पशन स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। तो आपको अपडेट भी दे दूं, कल मैंने टीसीएस कहा था, वो अभी भी कायम है। टीसीएस विल बी द लार्जेस्ट गेनर ऑफ आउटसोर्सिंग और अब उनके पास और ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, एक कैश का काउंटर है, एक क्लैरिफिकेशन और दे दूं। कैन फिन होम ने आज एक्सेप्ट कर ली उसकी रेजिग्नेशन और 20 अक्टूबर को एमडी को रिलीव कर देंगे एंड दे आर इन द लुकआउट फॉर एन एक्सटर्नल प्लेयर। तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन कह दी, दिस वाज ऑन पर्सनल रीजन एंड द रूमर मॉन्गरिंग हैज गॉट द स्टॉक डाउन। आई रीइटरेट दिस स्टॉक इज हेडेड टू 720 बाय दिवाली, प्लीज बाय। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, एक कैश का काउंटर है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर, प्लीज बताएं भसीन साहब। देखिए दीपांशु, यहाँ से एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर होएगा स्पेशलिटी केमिकल का, बिगेस्ट सुपर स्पेशलिटी केमिकल, दैट इज अनुपम रसायन। इट इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन कस्टम सिंथेसिस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल। और जैसे एसआरएफ साहब 5 साल पहले, ये उससे भी बड़ा हो जाएगा। इसके मेजर केमिकल सप्लायर्स 28 एमएनसीज है, विच इंक्लूड मित्सुबिशी, सुमिटोमो, सिंजेंटा एंड बायर। हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल में ओनली कंपनी विच हैज अ 28% मार्जिन। And secondly, there is a QIP in the offering. I think this stock is headed to 1200 to 1400 by the end of this year. So believe me, this stock is a unique example of what SRF and others were. और इसकी तो reach ही बाहर है. He is all into MNCs of the highest order. तो 1200 से 1400 का टारगेट है by the year end. 750, 780 में लेने की चेष्टा कीजिए। My second pick would be टीसीएस एंड गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर 923.24 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 910, टारगेट ऑफ 945। एंड टीसीएस आई रीट्रेट अ बाय एट 3000 फॉर अ टारगेट ऑफ 3050, स्टॉप लॉस ऑफ 2950। तो आईटी, एफएमसीजी और केमिकल्स, ये हैं आपके लिए 3 स्पेसेस जहां पर भसीन साहब का है भरोसा। टीसीएस, इस पर करें खरीदारी। गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर 945 के टारगेट के लिए कर सकते हैं खरीदारी। और ऑन अ पोजिशनल बेसिस अनुपम रसायन पर रखिए नजर, 1200 से 1400 तक के बड़े टारगेट्स आपको ये काउंटर ला सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर 1:30 बजे और फिर 2:45 बजे फिर से करेंगे भसीन साहब से मुलाकात और कुछ और बेहतरीन आइडियाज लेंगे उनके साथ।